गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स और चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर। तो ये चैप्टर हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हैं। ओके, तो उसके लिए मल्टीपल्स और डिवीजन के रूल है कि अगर दोनों के बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का रिलेशन हो तो पावर का प्लस होता है, और बेस सेम हो, डिवीजन का सिंबल हो तो पावर का माइनस होता है। तो हमारा 12.1 कंप्लीट हो गया था। आज हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें न्यू मेथड है ये, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। Express the following numbers in standard form. नंबर 1 है 0 पॉइंट। कितने जीरोस दिए हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर है 85। ओके, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 85 के नीचे हम ये पहले लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, ये जो पॉइंट का हमने जो 10 100 1000 अभी तक हम सीखते थे, तो अब देखो ये कितना बड़ा नंबर आया। ठीक है, तो इसको हम नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अब हम 8.5 कर देंगे, मतलब एक जीरो इस तरह से कर देंगे 10 और यहाँ पर एक जीरो कम कर दिया, तो होगा 8.5 अपॉन 1 के पीछे कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरोस हैं। ओके, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 10 रेज़ टू 2। अब ये 10 रेज़ टू 2 को हम न्यूमरेटर में भेजेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे होगा 8.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू माइनस 12। सबसे पहले हमें ये जो पॉइंट है वो पॉइंट रिमूव करके नीचे जीरोस लगा देना है। फिर यहाँ बीच में पॉइंट लगाएंगे तो इसमें से एक जीरो इधर आ जाएगा और बाकी जितने जीरो बचे उसको हम 10 रेज़ टू 12। यहाँ पर 1 के पीछे 12 जीरोस हैं तो 10 रेज़ टू 12 हो जाएगा। अब ये स्टेप को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये जो पावर है वो माइनस हो जाएगी, तो आंसर आएगा 10 रेज़ टू माइनस 12। तो पूरा आंसर हो गया हमारा 8.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू माइनस 12। ओके, इस तरह से ये सम्स होते हैं। अब हम सेकंड नंबर करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, पावर एक्सप्रेस वाले टर्म को। सेकंड नंबर में है 0 पॉइंट, कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर नंबर है 942। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये 942 के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब उसमें से 2 जीरो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो निकाल कर यहाँ पर अब पॉइंट लगा देंगे। ये हमको पॉइंट में ही दिखाना है, तो किस तरह से होगा? 9.42 अपॉन 10 रेज़ टू कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 रेज़ टू 12 होगा। ओके, अब ये 10 रेज़ टू 12 वाले स्टेप को हम ऊपर ले जाएंगे, तो किस तरह से होगा? 9.42 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू माइनस 12। इस तरह से ये सब होगा। सबसे पहले हमें यहाँ से पॉइंट रिमूव कर देना है और नीचे इतने जीरो लगा देने हैं
12। अब ये 10⁻12 डिनोमिनेटर में है, उसको हम न्यूमरेटर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर का माइनस हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये टाइप के सारे सम्स होते हैं। तो मैंने आपको ये मेथड के 2 सम सिखाए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सेम मेथड है, इसके 2 सम करेंगे तो भी हमको मेथड ही याद रखनी है। ठीक है, मेथड याद रखनी है तो फिर हम कितने भी सम कर पाएंगे। एक्सरसाइज 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इन यूजर फॉर्म। तो है 3.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। ओके, तो हम क्या करेंगे, इधर पहले पॉइंट को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, देखो 3.02 और नीचे आ गया 10। अभी हमने जो मेथड की थी उससे पूरी रिवर्स मेथड है। और जैसे हमारे मैथ्स में मोस्टली ऐसे सम्स होते हैं ऑल्टरनेट मेथड के, जैसे राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, फिर वर्ड्स में दिए हैं तो नंबर में लिखो, नंबर में दिए हैं तो वर्ड्स में लिखो, फिर मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, इम्प्रॉपर में है तो मिक्स में कन्वर्ट करो। उसी तरह वो यूजुअल फॉर्म में दिया था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो उसको हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले ये जो 10⁻⁻6 है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो उसका जो ये माइनस रिमूव हो जाएगा तो हो गया 10⁻6। अब इसको ऐसे लिखेंगे 302 अपॉन, इसके भी 100 हो जाएंगे और 10⁻6 मतलब 1 के पीछे कितना आएगा, 6, 1 2 3 4 5 6। अब 302, 1 के नीचे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आफ्टर 8 डिजिट वी हैव टू पुट पॉइंट, तो किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8.0। ओके, इस तरह से इसका आंसर हम लिखेंगे। बराबर, फिर से पूरा क्वेश्चन समझा दूं। यहाँ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिया है जिसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। 3.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो यहाँ पर जो 10⁻⁻6 है उसका माइनस रिमूव करने के लिए उसको हम डिनोमिनेटर में रख देंगे तो हो जाएगा 10⁻6। अब ये 3.02 है तो उसमें से भी पॉइंट रिमूव कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट 100 की प्लेस पर है। ओके, अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के पीछे 8 0 लगेंगे। तो अब वो नीचे का डिनोमिनेटर पूरा रिमूव करने के लिए ऊपर वाले ये जो 302 को हम डेसिमल फॉर्म में अरेंज करेंगे जिसको हम यूजुअल फॉर्म कहते हैं। So after 8 digit we have to put point, we have only 3 digits, so we will put zeros. So 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हो गए, फिर पॉइंट करके 0, तो ये हो गया आंसर। अभी और हम ऐसे मेथड के सम्स करेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। बहुत इजी है। देखो यहाँ 10⁻⁴ पॉजिटिव है तो उसको हमें डिनोमिनेटर में रखने की जरूरत नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो ही डिनोमिनेटर में हम रखते। अब सबसे पहले हम 4.5 में से पॉइंट को रिमूव कर दें तो क्या आएगा, 45/10 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मतलब 1 के पीछे 4 0, 1 2 3 4, एक 0 कट हो गया तो क्या आंसर आया, 45 1 2 3 45,000। ओके, आंसर आता है 45,000। अगर ये पावर नेगेटिव फॉर्म में नहीं है तो उसको डिनोमिनेटर में रखने की जरूरत नहीं है।
हम डिनोमिनेटर में क्यों रखते थे, उसकी नेगेटिव साइड को रिमूव करने के लिए, बट जब ऑलरेडी ये पॉजिटिव फॉर्म में दिया है तो हमें उसको डिनोमिनेटर में रखना नहीं है। ओके, तो इधर ही हम मल्टीप्लाई करके उसको लिख देंगे। और यहाँ जो 4.5 है तो वो वहाँ पर पॉइंट कौन सी प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर है, तो हम 10 डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो क्या होगा 45 मल्टीप्लाई 1 के पीछे 40, मतलब क्या हुआ 10,000 अपॉन 10, 0 0 कट, तो आंसर आएगा 45,000। नाउ थर्ड नंबर, थ्री मल्टीप्लाई 10⁻⁸। तो यहाँ ये माइनस है तो हम उसको नीचे लिख देंगे 10⁻8। ओके, अब देखो 3 अपॉन 10⁻8 मतलब 1 आफ्टर 8 zeros, 1 के बाद 8 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें यहाँ 3 है मतलब आफ्टर 8 डिजिट वी हैव टू पुट पॉइंट, तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8.0, तो आंसर क्या आएगा 0.7 टाइम्स 0 और 3। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा। अभी और एक दो इसी मेथड के सम करवा देती हूँ मैं, फिर हम थोड़े सिंप्लीफाई के भी सम हम ले लेंगे। फोर्थ नंबर कर लेते हैं, 1.0001 मल्टीप्लाई 10⁻9, बहुत बड़ा है, 10⁻9 पॉजिटिव है तो उसको हमें डिनोमिनेटर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम इसका 0 निकाल देंगे और यहाँ पर 1 आफ्टर 9 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन इसका कितना आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, 4 0 कट कर देना, तो क्या रहा 1 0 1 के पीछे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर आया इधर। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, ये है यूजुअल फॉर्म, और ये इस तरह से जो पावर और एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ होता है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब आगे और कर देंगे इसी मेथड के साथ। 5.8 multiply 10⁻12, तो यहाँ ये 10⁻12 कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव है, तो उसको डिनोमिनेटर में रखने की जरूरत नहीं है। तो ये 58/10 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 आफ्टर कितने जीरोस हमें लगाने पड़ेंगे, जितनी उसकी पावर होती है, तो पावर है 12 मतलब हमें 12 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सिर्फ एक ही जीरो कट होगा, तो 58 के पीछे 11 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो कितना बड़ा आंसर है, जीरो लिखने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, 5.8 में यहाँ पर पॉइंट टेंस की प्लेस पर है तो 10 नीचे लिख दिया, ये पॉजिटिव है तो ऊपर ही रखा, अगर नेगेटिव होता तो ही हम उसको डिनोमिनेटर में रखते। अब ये एक जीरो कट हो गया तो 11 जीरो रह गए, तो ये 58 के पीछे हमने 11 टाइम्स जीरो लगा दिए, तो ये है इसका यूजुअल फॉर्म। अभी 6 नंबर का एक और सम, 3.6145
492 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। यहाँ पर 10⁻6 मतलब यहाँ पावर कैसी है, पॉजिटिव है, तो उसे डिनोमिनेटर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इसका डेसिमल हम रिमूव करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इस तरह से लिखेंगे 361,492 अपॉन 1 2 3 4 5, 1 आफ्टर 5 0, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई, यहाँ 10⁻6 है मतलब 1 आफ्टर 6 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब कटिंग करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कटिंग होती है, 1 2 3 4 5 5 5 0 कट, 1 2 3 4 5, तो क्या आंसर आएगा 361,492 0, उसके पीछे एक 0 लग जाएगा। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दो ही मेथड थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करो और यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो और इसके अलावा जो सिंप्लीफाई के सम्स थे, तो मैं एक बार आपको फिर से सारे रूल्स करवा देती हूँ। जो रूल्स आपको खास याद रखने हैं, ये 6th स्टैंडर्ड में भी ये रूल्स आप कर चुके हो। तो ये जो अभी मैं लिख रही हूँ नोटबुक में लिख दो, ये रूल्स याद रखने हैं। अगर आपको इतने रूल्स क्लियर हैं पावर इंडेक्स के, पावर और एक्सपोनेंट के लिए, तो किसी भी तरह का सिंप्लीफाई का सम है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। यहाँ देखो ये बेस क्या है दोनों का, a, दैट मीन्स बेस सेम है, पावर अलग अलग है और दोनों के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का। तो अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का सिंबल हो, तो पावर का होता है प्लस, तो यहाँ पर होगा a⁻m + n। ओके, ये रूल्स खास याद रखो, मैं 7th स्टैंडर्ड में भी आपको ये रूल्स करवाए थे। तो किसी भी तरह की सिंप्लीफाई का कितना भी डिफिकल्ट सम हो तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे उसको। a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, यहाँ पर बेस सेम है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो पावर का होता है प्लस, तो क्या आंसर होगा a⁻m + n। सेकंड नंबर a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, पावर सेम, सॉरी बेस सेम है, डिवीजन का सिंबल है, तो पावर का होगा माइनस, तो होगा a⁻m - n। थर्ड नंबर a⁻m ब्रैकेट के बाहर n, एक पावर ब्रैकेट के अंदर, एक पावर ब्रैकेट के बाहर, तो ये दो पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा a⁻mn। फोर्थ नंबर देखो a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m, यहाँ क्या रूल है कि बेस अलग है, पावर सेम है, तो हम पावर को कॉमन निकाल लेंगे ब्रैकेट करके। तो किस तरह से लिखेंगे, ab इन द ब्रैकेट और m। फिर नंबर 5th देखो a⁻0 = 1, कोई भी नंबर की 0 पावर हो, जैसे 100⁻0, तो आंसर आएगा 1। किसी की भी 0 पावर, तो आंसर आता है 1। 6th नंबर a⁻m/b⁻m, यहाँ भी पावर सेम है और बेस अलग है, तो हम
वो जो पावर सेम है उसको हम कॉमन निकाल देंगे ब्रैकेट के बाहर। तो हम इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर a अपॉन b रेज़ टू m। ओके, तो आज ये सारे रूल्स खास करने हैं। ये हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो गया, तो भी अभी हम एक दो सिंप्लीफाई के सम्स कर लेते हैं। ये रूल्स के अकॉर्डिंग सम्स हमने किए ही हैं सारे। अभी और हम दो चार सम्स कर लेते हैं ताकि आपको और ये टॉपिक क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफाई करना है हमें इस सम का, ठीक है। तो 1/3 रेज़ टू -2 माइनस 1/2, सॉरी यहाँ पर 1/3 है, 1/3 है, फिर 1/2 रेज़ टू -3 कर्ली ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय 1/4 रेज़ टू -2। तो यहाँ पर सबकी पावर कैसी है, माइनस फॉर्म में है। तो इसको प्लस करने के लिए हम ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसको रिवर्स कर देंगे। ओके, 1 अपॉन करेंगे मतलब वो जब ऊपर आएगा तो ऑलरेडी रिवर्स हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे पहले कि 3/1 रेज़ टू 2 माइनस 2/1 रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाय 4/1 रेज़ टू 2। ओके, सबको हमने रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने से क्या हुआ कि इसका जो ये नेगेटिव पावर था वो पॉजिटिव हो गया। अब सबके नीचे 1 मैंने इसलिए लिखा कि आपको पहले स्टेप में क्लियर हो कि मैंने 1/3 का रिवर्स क्या होता है, 3/1, 1/2 का रिवर्स 2/1 और 1/4 का 4/1। अब सबके नीचे 1 1 1 है तो उसको हम रिमूव कर देंगे सेकंड स्टेप में। अपॉन 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो हमारा किस तरह से स्टेप हो जाएगा, 3² माइनस 2³ डिवाइडेड बाय 4²। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो 3² क्या होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस 2³ 2³ मतलब 2 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 2 8 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 4 स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16, सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाय 16। तो इस तरह से हम लिख देंगे आंसर 1/16। ये है हमारा आंसर। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। तो ये चैप्टर में आपको सिंप्लीफाई के सम्स करने हैं, फिर पावर एक्सपोनेंट, पावर किसको कहते हैं और उसका बेस क्या होता है, और उसके अलावा मैंने जो रूल्स अभी ये सम के पहले लिखे थे वो सारे सम्स अच्छे से करने हैं, ठीक है। ये सब फिर से बता दो कि यहाँ जो हमारी पावर दी है तीनों की वो माइनस में है, नेगेटिव है। तो पहले पावर की नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए हमें ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसको इन्वर्स करना पड़ेगा। ओके, तो 1/3 का इन्वर्स होगा 3/1, 1/2 का 2/1 एंड 1/4 का 4/1। अब हम क्या करेंगे, अपॉन 1 की कोई ज़रूरत नहीं है तो वो स्टेप रिमूव कर देंगे और फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/16। तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हुआ। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 13। थैंक यू।